गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम पढ़ाते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांस, यानी कोई भी चीज को जीतने या हारने की चांसेस होती है। जब भी कोई मैच खेलते हैं तो बोलते हैं 70% चांसेस है जीतने का, या फिर पॉइंट टॉस करते हैं तो उसमें बोलते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर एक डाई को अगर हम लोग थ्रो थ्रो करते हैं तो बोलते हैं क्या, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, मेरा पार्टिकुलर इवेंट। अब इवेंट क्या है? एन आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या आ गया? जैसे गेम खेलते हैं, मौसम आज साफ होगा या नहीं, ठीक है, या फिर कोई भी संभावना व्यक्त करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी आते हैं, जीतने का चांसेस, हारने का चांसेस, उसी को बोलते हैं हम लोग इवेंट, आउटकम इवेंट। दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, जो भी कुछ हुआ, यानी मैच जीते या हारे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। यानी द नंबर ऑफ आउटकम इवेंट इज डिनोटेड बाई एनी। उसको आउटकम इवेंट को हम लोग एनी से डिनोट करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट को हम लोग एन एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ इवेंट ई इक्वल टू एनी बाई एन एस। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, यानी नंबर ऑफ आउटकम इवेंट डिवाइडेड बाय क्या, नंबर और टोटल नंबर ऑफ इवेंट। क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए? तो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। मतलब 0 के बराबर भी होगा और 1 के बराबर भी होगा। ठीक है, लेकिन ना वो 0 से छोटा होगा और ना ही 1 से बड़ा होगा। प्रोबेबिलिटी इज नॉट लेस देन 0 एंड नॉट मोर देन 1। अब देखिए, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और एलिमेंट्री इज ऑलवेज 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री और यहाँ पे एलिमेंट्री लिखा हुआ है। ठीक है, जनरली दोनों सेम होता नहीं है, लेकिन हम लोग मैथमेटिकल केस में या एजुकेशनल केस में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेम लिखते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? पीई प्लस पी नॉट ई, इसको पढ़ते हैं पी नॉट ई इक्वल टू 1। ठीक है, अब जैसे कहने का मतलब है पी नॉट ई, यानी मान लीजिए कि अगर एक बैग है, एक बैग में मान लीजिए कि टोटल टोटल बॉल 10 है। ठीक है, जिसमें रेड बॉल की संख्या है कितना? 3, ब्लैक बॉल की संख्या है 4, और व्हाइट बॉल की संख्या है 3। अब इसमें जो है, ठीक है, इसमें अगर देखेंगे, अब बोलेंगे क्या कि ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 4। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या था? तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 10, यानी 4/10 होगा, तो 2/5, यानी ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 2/5। अब बोलेंगे ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो पी, तो मेरा पी निकल गया कितना? पी निकल गया मेरा 2/5। अब नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या कर सकते हैं? पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1 होगा। अब हमको ये पता है, पी पता है, यानी 2/5 प्लस पी नॉट ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। अब ये इधर प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, पी नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस 2/5, यानी एलसीएम आएगा कितना? 5, 5 माइनस 2 यानी 3/5। तो 3/5 है जो मेरा प्रोबेबिलिटी नहीं आने, मतलब ब्लैक बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 3/5। अब देखिए, ई एंड ई नॉट या फिर नॉट ई आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। प्रोबेबिलिटी डज नॉट नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, और ना ही ये 1 से बड़ा हो। एक क्वाइन हो, ठीक है, 4 1 क्वाइन, 1 क्वाइन या सिंगल क्वाइन बोलिए। ठीक है, क्या बोलिए? सिंगल क्वाइन। तो एक क्वाइन के लिए बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम या टोटल नंबर ऑफ इवेंट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? या तो हेड टेल आएगा या तो हेड आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? 2। ठीक है, अब लेते हैं क्या, 4 2 कॉइन्स। ठीक है, अब 2 कॉइन्स के लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट। टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा?
तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा इसमें, या तो जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो टेल टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो हेड हेड आएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया कितना, 4। अब अगर 3 कॉइन के लिए करते हैं, 4 3 कॉइन, 3 कॉइन के लिए करते हैं, तो 3 कॉइन के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसी तरह यहां लिखेंगे क्या, टेल टेल टेल, फिर लिखेंगे टेल हेड टेल, फिर लिखेंगे टेल टेल हेड, फिर लिखेंगे टेल हेड हेड, फिर लिखेंगे हेड टेल टेल, फिर लिखेंगे हेड टेल हेड, फिर लिखेंगे हेड हेड टेल, फिर लिखेंगे हेड हेड हेड, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, अब जो है, अब देखते हैं हम लोग क्या डाई वाला देखते हैं। ठीक है, मतलब 4 सिंगल डाई। ठीक है, सिंगल डाई के लिए अगर देखा जाए तो सिंगल डाई के लिए आउटकम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी एनएस जो होगा, एनएस कितना हो जाएगा मेरा 6 होगा। ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्या इवेंट। ठीक है, अगर दो डाई के लिए अगर हम लोग ले, कितने के लिए, 2 के लिए, 4 2 डाइस, 4 2 डाइस, कितना आएगा आउटकम, देखिए अगर हम फेंकेंगे, अगर मान लीजिए तो अगर दो डाई को अगर हम लोग एक साथ फेंकते हैं तो या तो 1 1 आएगा, ठीक है, या फिर 1 के साथ 2 आएगा, या फिर 1 के साथ 3 आएगा, या फिर 1 के साथ 4 आएगा, या फिर 1 के साथ 5 आएगा, या फिर 1 के साथ 6 आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह क्या आएगा, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। ठीक है, फिर इसी तरह क्या आएगा, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। फिर सिमिलरली इसी तरह कर दीजिए, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6। फिर इसी तरह आएगा 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6। ठीक है, फिर क्या आएगा, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, 6 के साथ 6। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम देखें तो कितना आ गया इसमें, 6 6 6 6 6 6 6, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, तो 36, यानी ये हो गया क्या, एनएस। अब देखिए डुप्लीट नंबर, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है डुप्लीट नंबर का। ठीक है, डुप्लीट नंबर मतलब सेम नंबर जो रिपीट होता हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, 1 1, ठीक है, 2 2, अब यहाँ अगर हम लिखते तो 3 3 लिखते, ये डुप्लीट नंबर, फिर यहाँ लिखते तो 4 4 लिखते, ये डुप्लीट नंबर, फिर यहाँ लिखते तो 5 5 लिखते, ये डुप्लीट नंबर, फिर यहाँ पे 6 6 तो आया है। तो इसको बोलते हैं डुप्लीट नंबर, जो नंबर दोनों सेम नंबर हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डुप्लेट नंबर। इसको क्या बोलते हैं, डुप्लेट नंबर, डुप्लेट नंबर। ठीक है, अब देखिए कार्ड वाला है, A deck of playing card consists of 52 कार्ड which are divided into 4 suits of 13 कार्ड each। मतलब टोटल कार्ड जो होता है ना वो होता है 52। ठीक है, और इसको 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, और प्रत्येक में होता है क्या, 13 13। ठीक है, पहला को क्या बोलते हैं हम लोग, पहला को बोलते हैं स्पेड, क्या बोलते हैं, स्पेड। ठीक है, दूसरा को क्या बोलते हैं, डायमंड, क्या बोलते हैं, डायमंड। तीसरा को क्या बोलते हैं, क्लब। ठीक है, और चौथा को क्या बोलते हैं, हार्ट। ठीक है, ये जो रहता है ये इस शेप में बना हुआ रहता है। ठीक है, इस शेप में ये बना हुआ रहता है। डायमंड जो रहता है वो इस शेप में बना हुआ रहता है। ठीक है, और क्लब जो रहता है वो इस शेप में बना हुआ रहता है। ठीक है, हार्ट जो रहता है वो इस शेप में बना हुआ रहता है।
ये जो कलर होता है, ठीक है, यानी डायमंड का जो कलर होता है ना वो रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? रेड कलर का। और इसका जो होता है ये भी रेड कलर का होता है, हार्ट जो होता है रेड कलर का होता है, ठीक है। ये जो होता है स्पेड जो होता है ये होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। और ये भी जो होता है ये होता है ब्लैक कलर का। यानी लिखेंगे स्पेड एंड क्लब आर ब्लैक इन कलर, ठीक है, ब्लैक कलर में होगा। दूसरा में क्या होगा? डायमंड एंड हर्ट आर रेड इन कलर, रेड इन कलर, मतलब कलर में ये क्या रहेंगे? रेड रहेंगे, ठीक है। अब 13 13 सब 13 13 कार्ड होता है, इसका भी होता है कितना? 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, ठीक है। अब देखिए 13 कार्ड हो गया। 13 कार्ड जो होते हैं ना वो कौन कौन से कार्ड होते हैं? तो पहला होता है क्या? एक का ACE, ठीक है। उसके बाद होता है किंग, उसके बाद होता है क्वीन, उसके बाद होता है जैक, उसके बाद होता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2। देखिए टोटल 13 कार्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। टोटल सबका 13 13 कार्ड है, ठीक है। अब इसमें आता है क्या? फेस कार्ड। फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता। तो फेस कार्ड एक हो गया किंग, ये भी हो गया क्वीन, ये हो गया जैक। यानी फेस कार्ड का अगर हम बात करें तो फेस कार्ड कौन कौन सा हो गया? किंग हो गया, क्वीन हो गया एंड जैक हो गया, ठीक है। तो 3 कार्ड हो गया फेस कार्ड। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 + 3 + 3 + 3 इक्वल टू 12, 12 फेस कार्ड, ठीक है। यानी 52 में टोटल फेस कार्ड की संख्या कितना होगा? 12। थैंक यू।